नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 338 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट पेपर देखते हैं। जो हमारा टेस्ट पेपर चल रहा है आपका यूपीपी के लिए और यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट है उसके लिए। तो पहला टेस्ट पेपर जो हुआ था पिछली बार, उसको हम पहले देख लेते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में अगर शर्करा की बात करें तो सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति जो बनती है पेड़ों की, उसमें सेल्यूलोज होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो कीटों का बाह्य कंकाल शर्करा का बना होता है। और कौन सी शर्करा? तो काइटिन जो शर्करा होती है, जिसका जो है कवक का भी बाह्य आवरण काइटिन का बना होता है, उसी का बना होता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो भूआभ है आकृति, और जियोइड दोनों है, ए और बी दोनों। भारत अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, अक्षांशों और देशांतरों की दृष्टि से देखें हम तो किस गोलार्ध में स्थित है, इसको हम देखते हैं। तो हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। भारत की भौगोलिक बनावट कैसी है? भौगोलिक बनावट की बात करें तो भारत की चतुष्कोणीय है। दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन दो राज्यों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो दोस्तों, दो राज्य हैं। कौन कौन से दो राज्य हैं? तो पहला आपका छत्तीसगढ़ है और दूसरा है मध्य प्रदेश। ये दोनों राज्य जो है, यहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो दोस्तों, 9 राज्य स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य आपके जो है तट पर स्थित हैं। किस देश से भारत की जलीय सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों, जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो जलीय सीमा इसके लिए आपका होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि थाईलैंड के भी साथ भी हमारी जलीय सीमा लगती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल की अगर हम बात करें तो ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया और भारत के बीच में है। कोको चैनल की बात करें तो कोको चैनल जो है, एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो कोको चैनल म्यांमार और भारत के बीच में है, थाईलैंड की जगह म्यांमार होना चाहिए। 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका जो है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में है। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ये सारे ऑप्शन हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और किसका भाग है? तो काराकोरम श्रेणी का भाग है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ट्रांस हिमालय को दोस्तों तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें तिब्बत हिमालय सही होगा। भारत के सिक्किम में स्थित भारत की दूसरी एवं विश्व की तीसरी चोटी का नाम क्या है? भारत के सिक्किम में स्थित, तो सिक्किम में कौन सी चोटी स्थित है? नंदा कंचनजंगा स्थित है। दोस्तों, अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? तो अनाईमुड़ी की अगर हम बात करें तो केरल में है। दोदा बेटा तमिलनाडु में पड़ती है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डिंब होती है, जिसे ओवम कहा जाता है या अंडाणु भी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। 9.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एल्ब्यूमिन, ऑसिन, केसिन, एक्टिन। तो दोस्तों, एल्ब्यूमिन
अंडे में पाई जाती है, ओसिन हड्डियों में पाई जाती है, केसिन दूध में पाए जाते हैं और एक्टिन मांसपेशी में पाई जाती है। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें? इसमें होगा 1 का 4, 1 का 4, 2 का 2, 1 का 4 देख लेते हैं, 2 का 2, ऑप्शन सही है डी। 17 नंबर क्वेश्चन देख, कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? एनाबेना, एलोजेला, एजोला, नॉस्टॉक और नीले हरे शैवाल। तो दोस्तों एजोला इसमें नहीं है, बाकी जो है सारे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। भारत सरकार ने सर्वाधिक सब्सिडी किस मद पे खर्चा की है? तो खाद्य पर दोस्तों की है सर्वाधिक। निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय लखनऊ में है? तो लखनऊ में किसका मुख्यालय है ये हमें बताना है। सिडबी का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जल संधि का काला सागर से नहीं लगती? तो बास्पोरस स्टेट लगा हुआ है। कोरिच जल संधि ये भी लगी हुई है, कोरिच जल संधि भी लगी हुई है। डॉर्टनलैंड जनसंधि भी लगी हुई है। जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर का दूर 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 तक संबंध नहीं है काला सागर से। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नॉल्ड हैं, इनका संबंध किस ग्रंथ से है? तो ललित विस्तार से संबंधित ये ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उसने जो है सलेखना विद्या से अपने प्राण त्याग दिए थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 कहाँ पर खोला गया? तो ये दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो ये चेक गणराज्य में खोला गया था। हाल ही में किस देश के सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी ARO नॉर्डिक ने फिनलैंड को आयात किए जाने वाले विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया है? तो ये है रूस की कंपनी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो ये हमें बताना था। सुखोई 30, राफेल, तेजस, मिराज, तो सुखोई 30 है इसमें। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत किस जिले से की गई? तो महोबा जिले से इसकी शुरुआत की गई। हालांकि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो 1 मई 2016 को बलिया से की गई थी। झुंझुनू से पोषण योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब वहाँ कितने ज़िले हो जाएंगे? तो टोटल ज़िले हो जाएंगे 26, पहले कितने थे? 13। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में के लिए हुए चुनाव में सबसे ज़्यादा उम्र का कौन सा व्यक्ति है? तो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आलम बदी हैं। राहुल राजपूत और अंकित भारती दोनों सबसे कम उम्र के हैं। राहुल राजपूत की अगर हम बात करें तो ये रायबरेली से हरचंदपुर विधानसभा से संबंधित हैं। वही अंकित भारती की बात करें तो ये गाजीपुर से संबंधित हैं। बिल्कुल सही, तो ये भी याद रखिएगा। 5 राज्यों के संबंध चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज की। पंजाब विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 117 सीटें हैं पंजाब विधानसभा में। स्टैचू ऑफ बिलीव किस से संबंधित है? तो श्री विजय वल्लभ सूरी की ये जो है भगवान शिव से संबंधित है, राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है और विजय वल्लभ सूरी से संबंधित है। रामानुजा की चार की जो मूर्ति अभी स्थापित हुई उसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। रेणुका जी बांध परियोजना गिरी नदी पर बनाया जा रहा है, जो यमुना की सहायक नदी। यह बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। महिलाओं की विवाह की उम्र न्याय में संशोधन कर 21 वर्ष कर दी गई। शारदा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1929 में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपका असम में। पोचमपल्ली गांव पर्यटन गांव घोषित किया गया और पुरस्कृत किया गया किस राज्य में है? तो पोचमपल्ली की बात करें तो तेलंगाना में है।
उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई? 4 जिलों में लागू हुई है आपकी। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा? तो दोस्तों लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। टोटल 12 जिले से गुजरता है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक हाईवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है जिसका उद्घाटन सुल्तानपुर में किया गया? तो ये 341 किलोमीटर की लंबाई है। किस तेंदुआ को लद्दाख में राजपथ घोषित किया गया? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा उनसिया। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत यह मंत्रालय अमित शाह के पास संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? तो 2012 को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का निर्माण किया गया है? तो ये है आपका गुजरात में। देश का पहला LPG युक्त प्रदेश कौन सा? हिमाचल प्रदेश। पेपरलेस अदालत कौन सी है? गलत विकल्प में चयन करना। पेपरलेस अदालत केरल हाई कोर्ट। ई न्याय की शुरुआत दिल्ली हाई कोर्ट। 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। किन्नौर उत्तराखंड। तो किन्नौर उत्तराखंड का नहीं है दोस्तों, ये है 100% कोरोना के दोनों डोज देने वाला जिला बना था और ये जिला है आपका हिमाचल प्रदेश में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक वर्षा काल भी यहीं व्यतीत किए थे 25। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में। चांदी के 2 मुकुट किस सैन्य स्थल से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो जल संरक्षण के अगर साक्ष्य मिले की बात करें तो धौलावीरा से। किस स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? बागा और आदमगढ़ दोनों से। मिलान करें। स्वजन किसे कहा जाता है? तो स्वजन कुत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया है। चरी किसे के लिए कहा गया है? तो चारा के लिए। स्वजन किसके लिए कहा गया है? तो अपना आदमी। और चास की बात करें तो चास का मतलब होता है जुताई। चूल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो चूल का मतलब कपड़ा होता है। चूल का मतलब होता है बाल। चूल, चिकुल, लट, गेपसू, जुल्फे ये सारे। पश्म किसका पर्यायवाची है? तो पश्म भी चूल जो है पर्यायवाची नहीं है। तो केश, चूल, कुंतल ये सारे बाल के पर्यायवाची हैं और पश्म भी उसी का है। द्रग जो है आँख का पर्यायवाची। मुखछुर किसका पर्यायवाची? तो मुखछुर दांत का है। पद्माकर शब्द संदर्भित करता है। तो पद्माकर शब्द संदर्भित करता है तालाब को। लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी का पर्यायवाची जो है पद्मासन है। पावस किसका पर्यायवाची है? तो पावस ऋतुकांत का है। ऋतुकांत यानी बसंत। राजा का विलोम है। तो राजा का विलोम नहीं है। तो राजा का विलोम राजकुमार नहीं है। पृथ्वी का विलोम नहीं है। तो पृथ्वी का विलोम क्या नहीं है? आकाश, पाताल, गगन, अंबर। तो पृथ्वी के विलोम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पाताल नहीं होगा। क्रस का विलोम है तो क्रस का विलोम है तो क्रस का विलोम होगा मोटा। वासर का किसका विलोम है? तो वासर जो है विलोम है वार यानी दिन का। सर का शाब्दिक अर्थ है। सर का मतलब बाण होता है। कुल का मतलब क्या होता है लोग दोस्तों? तो कुल का मतलब किराना होता है। समास का विलोम क्या होगा? तो समास का व्यास होता है। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा होता है। स्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो सा के बाद आता है सा का। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया सारे विकारी, क्रिया विशेषण विकारी नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है।
तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत शब्दों से आते हैं। गणेश, वर्तिका, आकाश, ये सारे हैं आपके। जीरा आपका नहीं है। तद्भव शब्द की पहचान करें तो तद्भव शब्द कौन सा है, जोड़ा पहचानना है। ऐफेन, हिंग, आसमान, तो तद्भव शब्द पहचानना है। तो ऐफेन, तूलिका, हिंग ये सारे हैं, आसमान नहीं है आपका, ये आपका तद्भव है। विजातीय संधि स्वरों की पहचान करें तो विजातीय और संधि स्वरों की बात करें तो आपका जो है ए और बी दोनों होगा। सघोष वर्ण की पहचान करें तो सघोष वर्ण की बात करें तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन होता है आपका सघोष वर्ण। देख लेते हैं तीसरा कौन सा है इसमें। तो इसमें आपका और स्वर भी होते हैं। स्वर आपका दिया हुआ आ, वो होगा। गौशाला कैसा शब्द है, तो यौगिक शब्द है। महाप्राण वर्ण की पहचान करें, किसी वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, तो चौथा व्यंजन धा है आपका, ये हो जाएगा। मातृश्वसा शब्द है तो ये आपका मौसिका से संबंधित है, मौसी का तद्भव है। मातृश्वसा मातृ शब्द है तो ये संदर्भित करता है माँ को। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पुरस्कार का प्रयुक्त तो विलोम उपयुक्त तो विलोम होगा, तो पुरस्कार का दोस्तों दंड होता है। साप का वरदान होता है। अवधि है हिंदी की बोली। प्रवंजन शब्द नहीं है तो प्रवंजन शब्द का इसमें नहीं बताना है क्या अर्थ है। तो प्रवंजन का मतलब बात, मलय, अनल ये सारे होते। अनल मीन्स आग होता है, बाकी सारे होते हैं। अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग, ये हवा ही है प्रवंजन। दुकूल का अर्थ क्या है, तो दुकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कपड़ा होता है, कपड़ा होता है। अब देख लेते हैं टेस्ट, दूसरा टेस्ट जो हुआ था उसका। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो फिनो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाई जाती हैं दोस्तों। और इसमें टोटल 4 देश है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे देश जो है आपके इसी में आते हैं। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, तो कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में। नदी तटीय नगरों के जोड़े दिए गए हैं, बताना है कौन सा गलत है। लंदन टेम्स सही है, पेरिस सीन सही है, न्यूयॉर्क मिसिसिपी देखेंगे बाद में, दिल्ली यमुना सही है, तो इसका मतलब आपका कौन सा सी होगा। और न्यूयॉर्क स्थित किस नदी किनारे है, तो हडसन नदी किनारे स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बहती है, तो रायो ग्रांडो नदी जो है वो उसकी सीमा में बहती है, सीमा बनाती है बीच से। अब देखिए कुछ घास के मैदान दिए हैं, उन्हें मिलान करना है। स्टेपी, तो स्टेपी यूक्रेन में पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। डाउन्स लिखा है इसमें, डाउन्स होगा ऑस्ट्रेलिया। पंपास अर्जेंटीना। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा की अगर बात करें तो जायरे 2 बार काटती है, कांगो जायरे। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। एशिया अगर हम बात करें भारत की तो माही 2 बार काटती है। एशिया का डेन्यूब किसे कहा जाता है, तो मेकांग को एशिया का डेन्यूब कहा जाता है। जिस प्रकार डेन्यूब नदी यूरोप में सर्वाधिक देशों से गुजरती है, उसी तरह मेकांग नदी सर्वाधिक देशों से एशिया में गुजरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलियन नहीं, कंपोज ब्राज़ील, सिल्वा पराग्वे, लानोस वेनेजुएला और ग्रान चाको अर्जेंटीना। तो दोस्तों सिल्वा पराग्वे में नहीं है ये आपका, बाकी सारे सुमेलित हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, किलिमंजारो चिली, तो किलिमंजारो दोस्तों तंजानिया और केन्या की सीमा पर है, सर्वाधिक भाग तंजानिया में है। एलबुर्ज थाईलैंड, एलबुर्ज सही सुमेलित बताना है। एलबुर्ज की बात करें तो ईरान में है। एकांकागुआ की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ये कनाडा में नहीं है, कनाडा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। माउंट किनाबाल तो ये मलेशिया में है, यही सही है आपका। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86, ये आपका पहला सही होगा। पहला मिलान करते हैं,
दूसरा है केटे गाडविन ऑस्टिन, तो ये इसकी लंबाई है 8611। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा की लंबाई है 8598। और नंदा देवी की ऊंचाई, सॉरी सबकी ऊंचाई की बात करते थे, और नंदा देवी की ऊंचाई है 18 मीटर। निम्नलिखित में कौन यूरोप और एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता? तो दोस्तों ये क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग में एरर है। यूराल पर्वत भी बनाता है, कैस्पियन सागर भी बनाता है, स्वेज नगर नहर नहीं बनाता है, और हिंदुकुश की जगह काकेशस यहाँ पर होना चाहिए। आप लोग सही कर लीजिएगा, काकेशस पर्वत होगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्टडी 338 पे मिल जाएगी, इसको मैं डाल दूँगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। स्वेज नहर, सॉरी ठीक गलत विकल्प ही देखना है। स्वेज नहर एशिया अफ्रीका बिल्कुल सही है। बासपोरस तुर्की और तुर्की बिल्कुल सही है। जिब्राल्टर स्पेन मोरक्को बिल्कुल सही है। अकाबा की खाड़ी लाल सागर स्वेज नहर ये गलत है, क्योंकि लाल सागर जो है अकाबा की खाड़ी से स्वेज नहर दोनों नहीं लगे हुए हैं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है अकाबा की खाड़ी से स्वेज नहर का। चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। तो दोस्तों ये अफ्रीका है। अलास्का की राजधानी क्या है? अंकरेज इसकी राजधानी, अभी चर्चा में ये था इसीलिए हमने इसको डाला था इसमें। मैड्रिड की बताएं तो स्पेन की राजधानी, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। निम्नलिखित में से किसे हजार दुआरों की घाटी कहा जाता है? तो यूकोन नदी घाटी को हजार दुआरों की घाटी पर कहा जाता है, और अलास्का में स्थित है। अलास्का 49वां राज्य है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रीमिया प्रायद्वीप किस सागर में स्थित है? तो क्रीमिया प्रायद्वीप की बात करें तो 2014 में इस पर जो है रूस ने कब्जा कर लिया था। ये पहले यूक्रेन का हिस्सा था। तो ये कहाँ पर है? तो काला सागर में है ये। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें हृदय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है, बाकी सारे उत्सर्जन करते हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। 1 से 7 तक जो पसलियाँ होती हैं इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, यानी सच्ची पसली कहा जाता है। और उसके बाद जो है 8 और 9 ये दोनों, इनको जो है कहा जाता है फाल्स रिब्स या झूठी पसली। और लास्ट में जो बचती हैं उन्हें कहा जाता है, यानी 10, 11, 12 इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरती हुई पसली। अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 80 हड्डियाँ अच्छी कंकाल में, और परिधि कंकाल में 126 हड्डियाँ होती हैं। 22 हड्डियों की अगर हम बात करें तो चेहरे और खोपड़ी को मिलाकर टोटल 22 हड्डियाँ होती। कहाँ की हड्डियों को ब्यूटी बोन कहा जाता है? तो दोस्तों गर्दन की जो हड्डी होती है उसे ब्यूटी बोन कहा जाता है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पिछले भी टेस्ट में था, अंडाणु यानी डिम्ब। निम्नलिखित में से सूची ए और सूची बी को मिलान करें। एल्ब्यूमिन अंडा, केसिन दूध, इंसुलिन रक्त, ऑसिन हड्डी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, 24 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो दोस्तों 8 मिलियन की दुनिया सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर ये थीम है। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका ये स्लोगन था। 35 नंबर देखते हैं हम लोग। ये इधर कुछ क्वेश्चन रह गए, 17 नंबर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ए और बी को सम्मिलित करना है। जानापाव पहाड़ी, तो जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। फुलहार झील से गोमती नदी निकलती है। बारालाचा लादर्रा से चिनाब नदी निकलती है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। पेल्विक गर्डल या कमर का घेरा में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो दोस्तों 2 हड्डी पाई जाती है।
गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर क्या कहलाता है? तो सर्वाइकल कैंसर कहलाता है, क्योंकि गर्भाशय की ग्रीवा को कहा जाता है सर्विक्स। अर्काइटिस क्या है? तो अर्काइटिस की अगर हम बात करें तो अर्काइटिस जो मूत्र मार्ग का संक्रमण है उसे अर्काइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस की बात करें तो मस्तिष्क में जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, उन्हें मेनिंजिस कहा जाता है और उनमें होने वाला संक्रमण जो है मेनिंजाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस, तो दोस्तों हिपाइट कहते हैं लीवर को, लीवर में होने वाला संक्रमण हेपेटाइटिस कहलाता है। तो ये सारे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पौधों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों पौधों में निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडाशय में होती है, याद रखिएगा। हालांकि मानव में अंडवाहिनी में होती है। ऑक्सीश्वसन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ऑक्सीश्वसन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बाकी में अनॉक्सीश्वसन होता है। कोशिकाओं के अंदर कोशिका की संख्या किससे दी जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों ऑसिन हड्डियों में पाया जाता है, बाकी एक्टिन और मायोसिन दोनों पाए जाते हैं मांसपेशियों में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? बाल, कपास, खुर और अंडा। तो दोस्तों खुर में केराटिन पाया जाता है, बालों में केराटिन पाया जाता है, अंडे में एल्ब्यूमिन पाया जाता है और कपास में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये आपका क्या है? तो सेल्यूलोज है, आपका एक तरह से शर्करा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप दिवस तो 15 जनवरी को। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस संरक्षण दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री की IMF द्वारा कार्यालय की दीवार में चस्पा तस्वीरों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला एवं दूसरी भारतीय बन गई हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। दोस्तों IMF से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस समय जो है नाइजीरिया की पहली महिला बनाई गई थी, यहाँ की नागोंजी ओकोंजो-इवेला इसकी महानिदेशक बनाई गई थी। उस बार क्वेश्चन इससे पूछा गया था। बीते दिनों डेरेचो नामक तूफान कौन से देश में आया है? तो ये दोस्तों USA में आया है। डेरेचो का मतलब सीधा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया? तो PT उषा, इलैयाराजा, विजयेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, ये चारों को किया गया है, याद रखिएगा इनके नाम। 38 नंबर, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा तो रत्नधन आकर होगा, ऑप्शन बी। 39 नंबर देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं दोस्तों। 40 नंबर देखिए, स्वर संधि की पहचान करें। तो पुस्तकालय में स्वर संधि होगी, बाकी सभी में व्यंजन संधि है। 41 नंबर देखिए, संख्या गमन में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों संख्या गमन में स्वर संधि होगी। रीति अनुसार की संधि विच्छेद करें तो रीति धन अनुसार होगा, ऑप्शन बी सही है। आधि का विलोम क्या होगा? आधि का मतलब आधा, इसका पूर्ण होगा। ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा, ऑप्शन बी। इधर देख लीजिए, महर्ष दीर्घ में कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि, किसमें हमने बताया था अर आता है। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन या नवीन का विलोम होता है प्राचीन, तो प्राचीन होगा इसमें। 47 नंबर देखिए, बर्बर का विलोम तो बर्बर का सभ्य होता है। हर्ष का विलोम विषाद होता है। उद्धत का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम विनीत होगा। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग की बात करें तो सभा स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। मनगढ़ंत में लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो छाछ, चाय, कॉफ़ी, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी मट्ठा, दही, दूध, ये सारे पानी, सारे पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन।
इसी के साथ धन्यवाद।